हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेक्ट इन क्रिस्टल। अभी सबसे पहले हमको ये सोचना है कि डिफेक्ट क्या है। डिफेक्ट को समझने से पहले आपको ये समझना है कि क्रिस्टल लैटिस यानी एवरी सॉलिड इज मेड अप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसके पहले भी हमने आपको बताया था क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। सीधा सा मतलब है कि अगर किसी भी सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं अगर वो प्रॉपर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट में है, तो वो आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मतलब है कि उसमें जो डिफेक्ट है, इनरेगुलरिटीज है, डेविएशन है, वो नहीं है। अगर इनरेगुलरिटी या डेविएशन नहीं है तो उसको आप परफेक्ट सॉलिड यानी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब आप एमॉर्फस के पास जाते हैं तो एमॉर्फस सॉलिड मीन्स irregular arrangement of the constituent particle, not proper arrangement of constituent particle is known as amorphous solid। अब amorphous solid है तो उसमें तो आपका डिफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि उसका जो constituent particle है वो प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है। लेकिन जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें क्या होता है कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है अगर वो प्रॉपर अरेंजमेंट में है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, सो यू कैन से दैट द इम्परफेक्शन, इनरेगुलरिटीज या फिर डेविएशन क्या होगा, वेरी लेस होगा, मतलब वो परफेक्ट सॉलिड होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इम्परफेक्शन सभी में होता है। कोई भी यहाँ पर यानी कि आपके सराउंडिंग में, आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। किसी न किसी में कोई ना कोई इम्परफेक्शन है, मतलब इनरेगुलरिटीज है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है तो उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट हैं, अलग अलग टाइप के नेचर, मतलब अलग अलग जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो अलग अलग ह्यूमन बीइंग होते हैं उनका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया है कि वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट अगर कोई है तो हम ये मान लेते हैं कि ऊपर वाला परफेक्ट है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि इम्परफेक्शन आता कहाँ से है। देखिए, सबसे पहली बात आप मान लीजिए कि आप कोई भी क्रिस्टल सॉलिड ले लेते हैं और क्रिस्टल सॉलिड लेने के बाद उसको आपने क्या करा दिया, मेल्ट करा दिया। अगर आपने क्रिस्टल सॉलिड को मेल्ट करा दिया तो स्लोली वो जो क्रिस्टल है अपने प्लेस पे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो कोल्ड होता है वैसे वैसे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने प्लेस पे आता है। तो उसमें जो इम्परफेक्शन होता है वो लेस होने का चांस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें परफेक्शन यानी कि वो परफेक्ट सॉलिड होगा। उसमें यानी कि अगर आपका मोल्टेन फॉर्म में सॉलिड है और वो स्लोली कोल्ड हो रहा है, वो प्रॉपर अपने यानी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो प्रॉपर अपने अरेंजमेंट में आ रहा है, तो उसमें इम्परफेक्शन होगा लेकिन वो लेस होगा। लेकिन अगर आपने किसी भी सॉलिड को मेल्ट करा दिया है और उसको इमीडिएटली कूलिंग कर दिया, यानी कि एक्सेस कूलिंग कर दिया, बहुत जल्दी ही उसको क्या कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया, यानी उसको क्रिस्टल में चेंज कर दिया, तो जो एटम जहां होते हैं वो वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि वो अपने प्लेस पर प्रॉपर व्यवस्थित यानी प्रॉपर अरेंजमेंट उनका नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एक्सेस कूलिंग कर रहे हैं तो इम्परफेक्शन के चांस यानी कि डिफेक्ट होने के चांस मैक्सिमम हो जाते हैं। इसके पहले भी आपने गैसेस स्टेट में पढ़ा था, आइडियल गैस एंड रियल गैस, और वहां पे भी आपने ये देखा था कि कोई भी गैस आइडियल नहीं है, ऑल गैस आर रियल गैस। ओके, उसी तरह आपको यहाँ पे बाहर से जो सॉलिड आपको परफेक्ट दिख रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, बल्कि उसके अंदर इम्परफेक्शन है। इम्परफेक्शन मतलब इनरेगुलरिटीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनरेगुलरिटीज ऑफ द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज डिफेक्ट इन द क्रिस्टल, यानी कि इनरेगुलर अरेंजमेंट, इनरेगुलरिटीज इन द प्लेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड डिफेक्ट। अब इस जो डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट की वजह से बहुत सारे
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड कैन बी चेंज, यानी कि जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड का वो चेंज हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो चेंज हो जाता है, इसके साथ रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसके चेंज हो जाती है, यानी कि जो आपका डिफेक्ट की वजह से जो सॉलिड है उसका बहुत सारा चेंज हो जाता है। मतलब उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है और इसके साथ साथ उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि डिफेक्ट आता कैसे है। सिंपल सी बात है, हमारे पास मेटल फाइंड करने के जितने भी प्रोसेस हैं सब हाई टेम्परेचर पे हैं। जितने भी यानी मेटल के फाइंड होने के जितने भी प्रोसेस हैं सबके सब क्या है, हाई टेम्परेचर पे। आपको पता होगा कि जो मेटल होता है यानी आयरन मेटल होता है उसको हम ब्लास्ट फर्नेस से फाइंड करते हैं 2200 केल्विन टेम्परेचर, वो लिक्विड स्टेट में फाइंड होता है। उसके बाद फिर उसका क्या करते हैं, हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। और जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो आपको पता है कि इम्परफेक्शन हो सकता है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में ही इम्परफेक्शन होता है। मतलब आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपने प्लेस पे अगर नहीं पहुंच पाया, प्रॉपर प्लेस पे नहीं पहुंच पाया, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो पाया, इसका मतलब है उसमें इम्परफेक्शन प्रेजेंट हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो एल्युमिनियम है वो भी आपको लिक्विड स्टेट में फाइंड होता है। जो आपका जिंक है उसको हम वेपर फेज में फाइंड करते हैं, और जो आपका कॉपर है वो भी हमको लिक्विड स्टेट फाइंड होता है। यानी कुल मिलाकर के जितने भी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन है यानी मेटल फाइंड करने के जितने भी प्रोसेस हैं सबके सब हाई टेम्परेचर पे हैं। इसके साथ साथ आपको ये पता होगा थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है, सेकेंड लॉ, टेम्परेचर इंक्रीज एंट्रोपी इंक्रीज। एंट्रोपी मीन्स डिस्टर्बेंस, एंट्रोपी मीन्स मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस। मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हम मेटल को फाइंड कर रहे हैं, अगर हाई टेम्परेचर हम मेटल को फाइंड कर रहे हैं इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें इम्परफेक्शन होगा, उसमें एंट्रोपी होगी। अगर एंट्रोपी है इसका मतलब है उसमें डिस्टर्बेंस है, अगर डिस्टर्बेंस है, इरेगुलरिटीज है, वही जो डिस्टर्बेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। अब क्वेश्चन एक और है कि जो आपके थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ क्या बताता है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस देयर एंट्रोपी विल बी 0। अब जो थर्ड लॉ है, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस देयर एंट्रोपी विल बी 0, एंट्रोपी विल बी 0 मतलब उसका जो डिस्टर्बेंस है, उसका जो रेंडमनेस है वो 0 हो सकता है, मतलब वो प्रॉपर अरेंजमेंट में होगा। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस। इतना लेस टेम्परेचर फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप इतना मान के चलेंगे कि जो आपका क्रिस्टल है जो बाहर से आपको आइडियल लग रहा है वो आइडियल नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोई न कोई इम्परफेक्शन है, इरेगुलरिटीज है, और यही जो इम्परफेक्शन इरेगुलरिटीज है इसी को हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। अब जो डिफेक्ट है, अभी जनरली अगर हम मान लें कि 1 मोल सॉलिड है, अगर मान लीजिए 1 मोल सॉलिड है तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। यानी कि एसटीपी पर 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस है तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। जनरली ऑब्जर्व किया है तो 10⁻6 डिफेक्ट जनरल टेम्परेचर पे होता ही है। ये 10⁻6 10⁻23 के अकॉर्डिंग आप निग्लेजिबल मान सकते हैं, लेकिन ये निग्लेजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो बाहर से हमको आइडियल सॉलिड लग रहा है उसके अंदर भी 10⁻6 डिफेक्ट है, यानी 10⁻6 जो उसके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयन हैं वो इनरेगुलर हो चुके हैं। अब इनरेगुलर में 2 टाइप हो सकता है, या तो वो अपने प्लेस से मिसिंग हो जाए, मतलब अपने प्लेस से अब्सेंट हो जाए, अपने प्लेस से मिसिंग हो जाए, या फिर वो जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो अपने प्लेस से इरेगुलर हो जाए, मतलब अपने लैटिस पॉइंट से निकल करके लैटिस के अंदर किसी दूसरे प्लेस पे रीअरेंज हो जाए। तो यानी कि डिफेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। मतलब हमने आपको क्या बताया कि आपके जो लैटिस पॉइंट होते हैं प्रॉपर अरेंज होते हैं, एक लाइन में अरेंज होते हैं। अब उस लैटिस पॉइंट से कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी 10⁻6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ जा सकते हैं, मिसिंग हो सकते हैं अपने प्लेस से, या फिर ये जो 10⁻6 आपको दिख रहा है इतने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो अपने प्लेस से हट करके लैटिस के अंदर यानी जो आपका क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर कहीं पे भी जा करके अरेंज
हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वह अपने प्लेस पर अरेंज नहीं है, बल्कि अपने प्लेस से डिस्टर्ब हो चुके हैं, अपने प्लेस से इरेगुलर हो चुके हैं, और यही जो इनरेगुलरिटीज है सॉलिड की, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हमको समझना है कि डिफेक्ट का टाइप क्या है। सबसे पहला डिफेक्ट है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, आफ्टर देन लाइन डिफेक्ट, फिर उसके बाद आएगा आपका स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट, फिर उसके बाद आएगा आपका नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट। अब स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट में आपके आ जाएंगे वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सोटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट में आएगा आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। तो आज का जो वीडियो है वो पूरे के पूरे डिफेक्ट पर डिपेंडेंट होगा, इसलिए प्लीज आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए। यानी डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट, यू कैन से दैट द इनरेगुलरिटीज or deviation in the arrangement of the constituent particle from their original lattice point, that is called defect। ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं, इस फिगर को आप अच्छी तरह से समझते हैं। ये जो फिगर है वो है क्रिस्टल लैटिस का फिगर। अब इसमें हमको समझना है कि पॉइंट डिफेक्ट क्या है और लाइन डिफेक्ट क्या है। आपको सभी को पता है कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है, इस क्रिस्टल लैटिस का ये जो पॉइंट है, इसको हम क्रिस्टल पॉइंट कहते हैं, और क्रिस्टल पॉइंट में कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो आपको स्फीयर दिख रहा है, दैट इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इट मे बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, एंड एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर इंटरकनेक्टेड बाय द स्ट्रेट लाइन, एंड दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज द लैटिस पॉइंट। ठीक है, अब ये जो लैटिस पॉइंट है, इस लैटिस पॉइंट पे आपका कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अभी हमें पहले डिस्कस करना है लाइन डिफेक्ट क्या है। लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इफ द constituent particle from the lattice point can be missing, or lattice point the constituent particle are rearranged at the any other place। जैसे सपोज दैट आपके पास में ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने यहाँ से हटा दिया, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने यहाँ से हटा दिया, तो ऐसे कंडीशन में ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया वो क्या हो गया? मिसिंग हो गया। अगर ये मिसिंग हो गया तो भी यहाँ पे क्या आ गया? आपके डिफेक्ट आ गया। ये मिस होकर के किसी दूसरे प्लेस पे जाके अरेंज हो सकता है। सपोज दैट हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, तो ये मतलब इसमें क्या हो सकता है? आपके दो टाइप के, यानी कि पॉइंट डिफेक्ट में आपके दो टाइप के हो सकते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप के आपके डिफेक्ट आपको नजर आएंगे। एक तो आपका हो जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा हो जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आप वैकेंसी डिफेक्ट को कैसे समझेंगे? आपको मैंने अभी बताया कि ये जो आपका है, मीन्स जहां पे आपको स्पेयर दिख रहे हैं, ये जितने भी स्पेयर हैं, दिस इज द लैटिस पॉइंट। When the constituent particle from the lattice point are absent or missing from their place, then they create a vacant place। जब लैटिस पॉइंट से कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने प्लेस से मिस हो जाएगा, अपने प्लेस से अगर वो मिस हो गया है, तो ऐसे कंडीशन अगर वो मिसिंग स्टेट में रहा, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? वैकेंट प्लेस क्रिएट हो गया। तो अगर वैकेंट प्लेस क्रिएट हो गया, इसका मतलब वो कौन सा डिफेक्ट में आ जाएगा? वैकेंसी डिफेक्ट में आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपने प्लेस से हट करके किसी दूसरे प्लेस पे जाके क्या हो गया? रीअरेंज हो गया। तो दूसरे प्लेस पे अगर रीअरेंज हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो जो लैटिस पॉइंट है, दिस लैटिस पॉइंट कैन नॉट अरेंज ऑन देयर प्रॉपर पोजीशन, बट दे आर अरेंज इन द अनदर प्लेस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट से मिस हो जाता है, मतलब अब्सेंट हो जाता है, तो वहां पे क्या क्रिएट होता है? वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है। और अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने प्लेस से मिस होकर के किसी दूसरे प्लेस पर, यानी क्रिस्टल लैटिस के किसी दूसरे प्लेस पे जाकर रीअरेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरी बात करते हैं लाइन डिफेक्ट की। लाइन डिफेक्ट क्या है? आपको पता है एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर इंटरकनेक्टेड बाय द स्ट्रेट लाइन। आप देख पा रहे हैं, ये आपका हो गया
स्ट्रेट लाइन, यानी एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज अरेंजमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हमको पॉइंट से नहीं बल्कि कहां से देखना है, पूरे के पूरे लाइन से देखना है। इफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मिसिंग फ्रॉम द एंटायर रेंज ऑफ द क्रिस्टल लाइन, अगर मान लेते हैं कि आपके जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो पूरे के पूरे लाइन पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे वो पूरे के पूरे पॉइंट से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसिंग हो गए हैं, या फिर इंटायर रेंज जो आपका है, जो आपका क्रिस्टल लाइन का जो इंटायर रेंज है उसमें इम्परफेक्शन आ चुका है, वो अपने प्लेस से मिसिंग हो चुका है, पूरे के पूरे लाइन पर से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो मिसिंग हो सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो लाइन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो किसी दूसरे प्लेस पे जाकर रीअरेंज हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन उसे हम कौन सा डिफेक्ट कहते हैं, लाइन डिफेक्ट कहते हैं। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर अपने प्लेस से रीअरेंज हो जाता है या फिर अपने प्लेस से मिसिंग हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और जब आपका पूरा का पूरा लाइन मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन द एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्रॉम द लाइन आर मिसिंग आर रीअरेंज इन द इंटायर रेंज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट। अब लाइन डिफेक्ट में भी दो हो सकते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है और लाइन डिफेक्ट क्या होता है। शॉर्टकट में, जब लैटिस पॉइंट पर से कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने प्लेस से रिमूव हो जाए, यानी कि अपने प्लेस से मिसिंग हो जाए, या फिर वो अपने प्लेस से रिमूव होकर के क्रिस्टल के अंदर किसी दूसरे प्लेस पर अरेंज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट में भी वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो सकता है। अगर वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने प्लेस से मिसिंग है तो वैकेंसी डिफेक्ट, अगर मिसिंग नहीं है बल्कि अपने प्लेस से रीअरेंज हो गया, अपने प्लेस से हट करके किसी क्रिस्टल के अंदर किसी दूसरे प्लेस पर अरेंज हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेम एज लाइन डिफेक्ट को भी आपको बताना है। इफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द इंटायर रेंज ऑफ लाइन इज डिस्टर्ब आर इनरेगुलर आर डेविएटेड, मतलब कोई भी लाइन पर से ही जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपने प्लेस से इनरेगुलर हो जाते हैं या फिर वो डेविएटेड हो जाते हैं, तो भी आपका कौन सा डिफेक्ट अराइज होता है, लाइन डिफेक्ट अराइज होता है। और जो लाइन डिफेक्ट होता है वो भी दो टाइप का हो सकता है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। हम लोग समझते हैं इसको, वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिस इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। वैकेंसी डिफेक्ट मीन्स you can say that the constituent particle are missing from their place. Suppose that हमने यहाँ पर कुछ constituent particle को क्या कर दिया है, मिस कर दिया है। तो when the constituent particle are missing from their place, they create vacancy defect. किसी भी, आपको मैंने पहले बताया, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं। अभी आपने देखा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रॉपर अरेंजमेंट में थे, लेकिन इस प्रॉपर अरेंजमेंट में से कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो थे वो अपने प्लेस से मिसिंग हो गए। जैसे मान लीजिए इस प्लेस से आपका मिसिंग हो गया, इस प्लेस से मिसिंग हो गया और इस प्लेस से मिसिंग हो गया, तो दिस प्लेस क्रिएट वैकेंट प्लेस, सो इट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मिसिंग फ्रॉम देयर प्लेस and create a vacant place. Due to this reason they are called vacancy defect. अब vacancy defect में density of the crystalline solid and density of solid will be decreased in the vacancy defect. In the vacancy defect the density of the crystalline solid will be decreased. चलिए अभी हम देखते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मीन्स दिस इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर चेंज देयर प्लेस इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जस्ट लाइक सपोज दैट यहाँ से हमने पार्टिकल को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, और यहाँ से हमने रिमूव करके उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने यहाँ रीअरेंज कर दिया। ठीक, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमने रिमूव करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे रीअरेंज कर दिया है। ठीक, तो
ऐसे कंडीशन में यहाँ पर भी क्या आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है, क्योंकि जो रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, वो रेगुलर अरेंजमेंट अभी चेंज हो चुका है किसमें, इनरेगुलर अरेंजमेंट में। तो आपको क्या कहना है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर change their place from their original place to the another place of the entire range of a crystalline solid। यानी कि अगर आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपने प्लेस से हट करके किसी दूसरे इंटरस्टिशियल स्पेस में अरेंज हो गया है, तो उसमें जो डिफेक्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फिर से आप समझ जाइए कि जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इस प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने प्लेस से हट करके किसी दूसरे इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तो उसमें जो डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था वो प्रॉपर अरेंजमेंट से हट करके किसी दूसरे प्लेस पे जाकर के क्या हो गया है, रीअरेंज हो गया है। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी नियरली सेम होती है या फिर डेंसिटी क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। उसका रीजन क्या है कि ये जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो अपने प्लेस से हट करके किसी दूसरे प्लेस पे अरेंज हुआ है, तो ये जो प्लेस है दैट इज द बैकेंड प्लेस है। अब इस बैकेंड प्लेस पे कोई भी दूसरा जो एटम है या फिर दूसरा एटम, आयन और मॉलिक्यूल आकर के यहाँ पे रीअरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसमें डेंसिटी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ठीक, अभी आपके पास दो डिफेक्ट और है, स्टैच्योमेट्री डिफेक्ट एंड नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट। स्टिचियोमेट्री क्या है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड स्टिचियोमेट्री एंड इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड नॉन स्टिचियोमेट्री। Stoichiometry defect means suppose that the ratio of cation and anion is always same. The ratio of cation and anion is always same means their ratio cannot be changed. This type of defect is known as stoichiometry defect. Suppose that अगर मान लेते हैं कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, मतलब सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें हो गया आपका Na+ और Cl-। अब जितना मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 100 यानी कि 100 Na+ हो गया और साथ में 100 Cl- हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 1:1। मतलब ये, अब सपोज दैट इसमें से 10 Na+ और 10 Cl- अपने प्लेस से अब्सेंट हो गए, यानी अपने प्लेस से मिसिंग हो गए। तो ऐसे कंडीशन में अगर 10 Na+ और 10 Cl- अपने प्लेस से रिमूव हो गए तो कितना हो गया, 90 Na+ और 90 Cl-। फिर भी अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1:1। अगर मान लेते हैं 20 Na+ और 20 Cl- अपने प्लेस से रिमूव हो जाते हैं तो हो जाएगा आपका 80 Na+ एंड 80 Cl-। फिर भी अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1:1। इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स stoichiometry defect means the ratio of positive and negative ion is always same, means ratio of positive and negative ion is always maintained by the ionic solid. This type of defect is known as stoichiometry defect, means number of positive ion and number of negative ion is always same, means their ratio cannot be changed. This type of defect is called stoichiometry defect। मतलब stoichiometry defect में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उसका रेशियो हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, उसका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसका रेशियो सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट बोलेंगे। अगर आप सपोज दैट मान लीजिए आपके पास सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, उसमें से आपने 10 Na+ निकल गया और उसके बाद में 5 Cl- निकल गया, तो Cl- कितना हुआ, 95। तो Na+ कितना हुआ, 90 हुआ और Cl- कितना हो गया, 95 हो गया। अगर अब आप रेशियो निकालते हैं, पहले रेशियो क्या था, 1:1, 100 Na+ एंड 100 Cl-। उसके बाद में Na+ कितने निकल गया, 10 Na+ निकल गया और 5 Cl- निकल गया। अगर आप रेशियो फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो अब जो रेशियो होगा वो 1:1 नहीं आएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, the ratio of positive ion and negative ion is always same, means any ionic crystalline solid are maintain their
न्यूट्रलिटी यानी मेंटेन देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट. एंड इफ द आयनिक सॉलिड विच कैन नॉट मेंटेन देयर रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, सो इट इज नोन एज नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट. अब स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट में आपके पास में फ्रेंकल डिफेक्ट रहेगा, इसके साथ साथ शोटकी डिफेक्ट रहेगा. तो अभी हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट और शोटकी डिफेक्ट पढ़ेंगे. अभी हम लोग पढ़ेंगे शोटकी डिफेक्ट. व्हाट इज द शोटकी डिफेक्ट? मींस जनरली वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर ऑब्जर्व इन अ नॉन आयनिक कंपाउंड. इसको आप अच्छी तरह समझ जाइए कि इसके पहले हमने आपको डिस्कस किया था वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर ऑब्जर्व इन नॉन आयनिक कंपाउंड, बट इन आयनिक कंपाउंड vacancy defect just like Schottky defect and interstitial defect just like Frankel defect. okay, तो अब आपको ये समझना है Schottky defect is just like vacancy defect. Schottky defect is just like vacancy defect in which positive ion and negative ion are missing in the form of pair from their place. जैसे मान लीजिए कि ये आपका आयनिक क्रिस्टल है, जो आयनिक क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन. अब हमने आपको क्या बताया कि Schottky defect इज जस्ट लाइक वैकेंसी डिफेक्ट. इन द Schottky defect पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर इन द पेयर आर मिसिंग फ्रॉम देयर प्लेस. सपोज दैट यहाँ से नेगेटिव गया तो यहाँ से क्या चला गया? पॉजिटिव. नेगेटिव गया तो क्या गया? पॉजिटिव गया. फिर आपका पॉजिटिव चला गया तो यहाँ से क्या चला गया? आपका नेगेटिव चला गया. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि Schottky defect इज द स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट एज वेल एज Schottky defect इज आल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट, बट Schottky defect आर ऑब्जर्व इन द आयनिक क्रिस्टल. हमने आपको एग्जांपल लिया, दिस इज द आयनिक क्रिस्टल. आयनिक क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन. व्हेन द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ पेयर, मीन्स अगर एक पॉजिटिव जा रहा है तो एक नेगेटिव भी जाना चाहिए, दो पॉजिटिव जा रहे हैं तो दो नेगेटिव जाना चाहिए, तीन पॉजिटिव जा रहे हैं तो तीन नेगेटिव जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? दिस इज द स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट. तो स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो रेशियो है हमेशा मेंटेन रहना चाहिए. तो Schottky defect इज जस्ट लाइक द वैकेंसी डिफेक्ट, बट दिस Schottky defect इज ऑब्जर्व इन आयनिक क्रिस्टल. इन द आयनिक क्रिस्टल पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर रिमूव फ्रॉम देयर प्लेस, आर absent from their place, are missing from their place, but the ratio of positive and negative ion is always maintained. okay, during the Schottky defect the density of ionic crystal decrease. In the Schottky defect the density of ionic crystal will be decreased. Schottky defect is observed in those ionic compound in which if the size of positive and negative ion are same, or positive ion, the size of positive ion is bigger than negative ion. Schottky defect is observed in those ionic compound in which the size of ion, positive ion and negative ion are same, or the size of positive ion is bigger than negative ion. Schottky defect observed in those ionic compound in which the coordination number will be more. okay, अभी ऐसा एक एस्टिमेशन है, मतलब ऐसा एक अंदाजा लगाया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब NaCl हैव 10⁻22 आयंस. ओके, मतलब ऐसा देखा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब NaCl में जो नंबर ऑफ आयंस है वो कितने हैं? 10⁻22 आयंस हैं. उसमें 1 Schottky डिफेक्ट होता है, यानी कि 1 Schottky डिफेक्ट जो आपका जनरल डिफेक्ट इसके पहले हमने बताया था, 1 Schottky डिफेक्ट इज इक्वल टू 10⁻6. मैंने आपको बताया कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में 10⁻6 डिफेक्ट नॉर्मल है. तो अगर आपका 10⁻6 Schottky डिफेक्ट नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि 10⁻22 आयंस में से 10⁻6 आयन कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे, जिसकी वजह से रिमेनिंग आयंस इन द क्रिस्टल सॉलिड यानी आयनिक क्रिस्टल सॉलिड या इन द NaCl सॉलिड इज इक्वल टू 10⁻69. आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो 10⁻6 है दिस इज द जनरल डिफेक्ट है. ऐसा देखा गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम क्लोराइड में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं? 10⁻22 होते हैं, जिसमें से 10⁻6 दिस इज द नॉर्मल डिफेक्ट है, और 10⁻22 में से जब आप 10⁻6 रिमूव कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को, तो हमारे पास जो आयंस मिलते हैं वो आपका होता है 10⁻16 आयंस. अब इस Schottky डिफेक्ट का जो एग्जांपल है वो है CaCl
NaCl, KCl एंड AgBr। ये आपके एग्जाम्पल हो गए शॉर्टकी डिफेक्ट के। ओके, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट इज जस्ट लाइक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन ionic compound when the positive ion or negative ion are change their place inside the ionic crystal, so we can say that Frenkel defect will be observed। आप ध्यान से समझिए कि जो आपका फ्रेंकल डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। During the Frenkel defect, positive and negative ion are changed their place and arranged in the interstitial space। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने पॉजिटिव आयन रिमूव कर दिया है, तो पॉजिटिव आयन रिमूव कर दिया है तो पॉजिटिव आयन हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने निगेटिव आयन रिमूव कर दिया है तो उस निगेटिव आयन को हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया है, ठीक। यहाँ से हमने पॉजिटिव आयन रिमूव कर दिया है तो पॉजिटिव आयन हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो अपने प्लेस से तो हट करके दूसरी जगह के क्या हो गए हैं, रीअरेंज हो गए हैं, जिसको हम इंटरस्टिशियल, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है दिस इज द इंटरस्टिशियल space। and when the positive and negative ion are changed from their original position and arranged in the interstitial space, this type of defect is known as Frenkel defect। During the Frenkel defect there are no change in the density of ionic crystal। Frenkel defect is also stoichiometry defect in which positive and negative ion their ratio will be same। In Frenkel defect is observed in those ionic compound which have less coordination number like 4 and 6। फ्रेंकल डिफेक्ट ज़्यादातर उस आयनिक कंपाउंड में नजर आता है जिसमें पॉजिटिव आयन स्मॉलर हो और नेगेटिव आयन बिगर हो। तो फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन दोज आयनिक कंपाउंड इन विच पॉजिटिव आयन आर स्मॉलर एंड नेगेटिव आयन आर इन बिगर इन साइज। द एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेंकल डिफेक्ट विल बी AgCl, AgBr, AgI एंड ZnS। ये जो आपके हैं यहाँ पे एक नोट करने की बात यह है कि AgBr एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों दिखाई देते हैं। आप ध्यान से फिर से समझ जाइए कि जो आपका AgBr है, AgBr आपको नोट करना है कि AgBr एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है, यानी क्रिस्टल है, जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों दिखाई देता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या है। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का सीधा सा मतलब है, आपको दिख रहा है कि कोई भी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें हम बाहर से कोई इम्प्यूरिटीज मिक्स करेंगे। सपोज दैट आपने एक ले लिया सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, यानी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल यानी आयनिक सॉलिड का आपने क्रिस्टल ले लिया। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में आपको करना क्या है, पहले सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को आप मेल्ट करा दीजिए। मेल्ट कराने के बाद में उसमें आपको मिक्स करना है थोड़ा सा स्टेंशियम क्लोराइड। अब जब स्टेंशियम क्लोराइड ब्रेक डाउन करेगा तो ये चेंज हो जाएगा Sr2 प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को मेल्ट कराना है, मोल्टेन फॉर्म में उसमें डालना है आपको स्टेंशियम क्लोराइड। जब आप स्टेंशियम क्लोराइड डालेंगे तो स्टेंशियम क्लोराइड ब्रेक करेगा स्टेंशियम डबल प्लस और Cl माइनस में। ऐसे कंडीशन में अब ये जो आपका स्टेंशियम क्लोराइड जब आपने मोल्टेड सोडियम क्लोराइड में आपने मिक्स किया तो स्टेंशियम पे डबल पॉजिटिव चार्ज है, स्टेंशियम पे डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो डबल पॉजिटिव चार्ज है ये 2 Na+ को रिमूव करेगा। जब 2 Na+ को रिमूव करेगा तो एक Na+ के प्लेस पे वो खुद अरेंज होगा और दूसरा Na+ का जो स्पेस है वो वैकेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया कि मोल्टेन फॉर्म में आपको सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लेना है। इन द मोल्टेन फॉर्म सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल वी एडेड strontium chloride। when strontium chloride are break down are ionized in the form of strontium 2 positive ion and chloride 2 negative ion। okay, when the strontium chloride are crystallized in the sodium chloride crystal, at that time one strontium have 2 positive charge, so one strontium remove 2 sodium ion because sodium ion have 1 positive ion, sodium ion have 1 positive ion but the strontium ion have 2 positive ion, so strontium ion remove 2 positive ion at one place strontium ion are arranged and other place are totally vacant। तो this type of defect is called
इम्प्योरिटी डिफेक्ट, फिर से आप समझ जाइए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट मीन्स किसी भी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम क्या कर रहे हैं, बाहर से किसी आयनिक क्रिस्टल को उसके अंदर मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जिसमें आपको डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट शो करना है, उस आयनिक क्रिस्टल को पहले आपको मेल्ट कराना है और मोल्टेन फॉर्म में आपको स्टेंशियम क्लोराइड को आपको मिक्स करना है। आपको दिख रहा है कि स्टेंशियम क्लोराइड पे डबल पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 स्टेंशियम रिमूव 2 सोडियम आयन, यानी 1 से स्टेंशियम आयन जो होगा जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है वो 2 सोडियम आयन को रिमूव करेगा, जिसमें से एक सोडियम आयन के प्लेस पे वो खुद अरेंज होगा और दूसरा जो सोडियम आयन का प्लेस है वो क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। और इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो रेशियो है ऑलवेज मेंटेन रहेगा, इसलिए आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट को भी स्टिचोमेट्री डिफेक्ट में डाल सकते हैं। और इसका जो परसेंटेज है, स्टेंशियम क्लोराइड का परसेंटेज आप इंक्रीज करके इम्प्योरिटी डिफेक्ट को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। यही सेम एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में AgCl का क्रिस्टल है, उसको आप मेल्ट करा दीजिए और मेल्ट कराने के बाद उसमें आपको इम्प्योरिटी मिक्स करना है कैडमियम क्लोराइड। AgCl यानी इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा Ag प्लस और प्लस Cl माइनस, इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा आपका Cd प्लस 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 2Cl माइनस। अब आपको क्या दिख रहा है कि कैडमियम पे डबल पॉजिटिव चार्ज है और सिल्वर पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 कैडमियम जो होगा वो 2 सिल्वर को रिमूव करेगा, यानी कि 2 सिल्वर आयन को रिमूव करेगा। 1 कैडमियम आयन रिमूव 2 सिल्वर आयन। जब 2 सिल्वर आयन रिमूव हो जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में एक सिल्वर आयन के प्लेस पे खुद कैडमियम अरेंज होगा और जो दूसरा प्लेस है सिल्वर आयन का वो टोटली क्या होगा, वैकेंट होगा। और इस तरह आप वैकेंसी डिफेक्ट भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये आपका इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उसका जो रेशियो है हमेशा मेंटेन रहता है। और ये जो डिफेक्ट है इसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में हमने स्टेंशियम क्लोराइड मिक्स किया इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल में हमने कैडमियम क्लोराइड को मिक्स किया इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, और इस इम्प्योरिटीज का परसेंटेज आप बढ़ा करके ये जो आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट है उसको और भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक था वो था आपका स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट, जिसमें हमने आपको पढ़ाया वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एज वेल एज शुटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट, जिसमें आपको 2 डिफेक्ट आएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। ओके, थैंक यू।